हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या मूव मिला है और नेक्स्ट वीक हम पूरा क्या प्लान करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं स्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताने वाला हूँ और यूएस में जो क्रैश आया उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये सब चल रहा है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आज के वीडियो में देने वाला हूँ जो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। जो स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही काम आएगा आपके एवरीडे ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। देखो हमारा प्लान क्या था यहाँ पे, दैट पूरा वीक, ओके, ये पूरा वीक हमने एक ही प्लान किया था, दैट मार्केट इस जोन में या इस जोन में मिले तो हमें यहाँ से बाइंग करना चाहिए। ओके, ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। बट मार्केट देखो पूरा भी यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, फिर ये साइडवेज हो गया, फिर गैप अप ओपन होके यहाँ पे ट्रैप कर दिया बायर्स को और ये मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है। ओके, जो लास्ट स्विंग यहाँ पे जो लास्ट स्विंग लो था 15 मिनट्स में, उस लो को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने इधर और वहाँ से ये नीचे सस्टेन कर रहा है। ओके, तो हमारा जो प्लान था वो पूरे वीक हमको ट्रेड करने नहीं मिला। कब मिला? फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से हमको एक छोटा सा बाइंग का मूव मिला और फिर वापस से मार्केट नीचे की जर्नी स्टार्ट कर दी। तो ये वीक जो था वो पूरा साइडवेज टू वॉलेटाइल था। ओके, जो हमारा प्लान था कि यहाँ से मार्केट को हम बाइंग करेंगे वो नहीं मिला। देखो यहाँ से मैं सेल भी करता, ओके, यहाँ से, बिकॉज अगर आपको थर्सडे वाला डिस्कशन याद है तो मैंने क्लियरली बताया था कि गैप अप को चेज़ मत करना। ओके, यहाँ पे जब गैप अप ओपनिंग हो रही थी तब मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग पे बताया था कि इस गैप अप को चेज़ नहीं करना है, हम डिप के बाद बाइंग करेंगे। और आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर 25,000 के नीचे ये मार्केट वापस से सस्टेन करने लगे गैप अप खुल के तो आपको सेल करना है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये हमारा क्लियर कट प्लान था। बट हुआ क्या, उस दिन एक्सपायरी थी तो निफ्टी को पूरा साइडवेज रख दिया गया और गैप डाउन में ही हमारा टारगेट यहाँ पे मिल गया। अदरवाइज़ हम यहाँ पे सेल ज़रूर करते और हमें ये एक अच्छा ट्रेड वीक का पूरा मिल जाता। सिंपल है, बट वो मार्केट ने किया नहीं। गैप डाउन ओपन हो गया सीधे हमारे जोन पे, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग किया और उसमें भी फिर वापस ये नीचे आ गया। तो आई गेस इस वीक में अच्छा कोई ट्रेड नहीं मिला होगा। देखो ये होता है जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है। ओके, जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है ना तब ऐसे एक दो वीक्स आते हैं जब आपको बढ़िया से ट्रेड नहीं मिलता है, फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो आपको उस साइड के ट्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हम नेक्स्ट वीक का डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम प्लान करेंगे निफ्टी को। देखो अभी मैं जो बता रहा था स्ट्रक्चर के बारे में, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों मेरा ये प्लान था। ओके, आप लोग पूरा वीक आप लोगों ने सुना कि यहाँ से बाइंग करना है, ये लिक्विडिटी ले ले, यहाँ से बाइंग करना है, यहाँ से करना है। क्यों मैंने ये जोन निकाला, क्यों मैंने ये जोन निकाला, क्यों मैं चाहता था कि मार्केट इधर आके फिर ऊपर कंटिन्यू करे तो वो सस्टेन करेगा। ये नीचे आए बिना, इधर कहीं पे आए बिना ये इधर चला गया। अभी आप देखो आपके सामने है, यहाँ पे इम्बैलेंस, ये लिक्विडिटी कुछ भी टैप नहीं किया, उसके बिना मार्केट यहाँ पे आ गया, ऊपर चला गया यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करना चाहिए। ओके, ये करेगा भी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, बिकॉज नीचे इम्बैलेंस पड़े हैं, नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड चेंज करना था, इसीलिए मार्केट ने क्या किया, पहले ये लिक्विडिटी ली। ठीक है, यहाँ पे जितने सेलर्स थे उन सभी को यहाँ पे ट्रैप किया, उनका एसएल हिट किया, रिटेल ट्रेडरों को यहाँ पे बाइंग में बिठाया इधर ब्रेकआउट दिखा के और फिर वहाँ से डंप कर दिया गया। ओके, तो ये चीज़ हमने डिस्कस क्यों की थी वो मैं बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट में एक अपसाइड का बड़ा मूव या फिर कभी डाउन साइड का बड़ा मूव आता है, मतलब ट्रेंडिंग मूव जो हम बोलते हैं 3-4 दिन के लिए आता है, उससे पहले मार्केट क्या करता है वो देखो। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, प्लीज़ ध्यान से सुनना है इसको। यहाँ पर देखो ये मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिया, ठीक है, अच्छा ट्रेंडिंग मूव 400-500 पॉइंट का यहाँ पे दिया ना। इससे पहले मार्केट ने इधर क्या किया है ये चीज़ पूरी समझने की कोशिश करो। यहाँ पे मार्केट इधर था, एक चीज़ समझो, मार्केट यहाँ पे अच्छे खासे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करके मार्केट ये ऊपर यहाँ से ही जा सकता था ना, इतना नीचे आके फिर ये ऊपर क्यों गया, समझो इस बात को। बिकॉज मार्केट चलता है लिक्विडिटी पे। ओके, मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे चलता है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ।
तो यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आना पड़ता है। लिक्विडिटी क्या है, देखो यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग किया है उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, और आखिरी स्टॉप कहाँ पे होगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे स्टॉप रखेंगे, वो ऐसी जगह पे स्टॉप रखेंगे। तो जब तक मार्केट इन सभी लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, सभी को जब तक आउट नहीं करता ना बाइंग से, तब तक ये ऊपर नया स्ट्रक्चर, नया हाई नहीं बनाएगा स्ट्रक्चर का। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। कभी भी मार्केट ऐसा, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है 5% ऑफ द टाइम्स कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो फिर क्या करेगा मार्केट, वहाँ पर भी नई लिक्विडिटी इंजीनियर करेगा, फिर उसको स्वीप करके वापस ऊपर जाएगा, ओके। वो भी मैं एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब ये हमने देख लिया, ये एक जो बड़ा लेग आया था, उससे पहले मार्केट ने ये किया। यहाँ पर देखो ये भी एक ट्रेंडिंग मूव था, तो यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, 3 4 दिन 5 दिन कंसोलिडेट किया। ये सभी का लो देखो ये जो लो था इम्पॉर्टेंट बेस ये वाला था, उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की है, फिर ये लेग आया है 3-4 दिन का, ये जो अप मूव आया है वो सेम चीज़ इसने यहाँ पे की है कि ये वाले जो थे उनके स्टॉप लॉस हिट किए, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, डोंट वरी, मैं सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही क्लियरली डिस्कशन करेंगे हम जो भी करेंगे, ओके। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से कितना ट्रेंडिंग हुआ है, ओके। ऑलमोस्ट एक वीक आई गेस ये पूरा ट्रेंडिंग रहा है, एक वीक। तो इसने यहाँ पे क्या किया है, ये कितने दिन कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कितने दिन कंसोलिडेट किया, ओके। वो सभी का इसने लिक्विडिटी लिया, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सभी के स्टॉप लॉस इसके नीचे पड़े होंगे, इसके नीचे पड़े होंगे, वो सभी के स्टॉप लॉस हिट किए, यहाँ पे हमारे इम्बैलेंस पे टैप किया, फिर नया रैली स्टार्ट हुआ, ओके। मार्केट क्या यहाँ पे इतने दिन से सस्टेन कर रहा था, सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों नहीं कर गया, क्यों पहले ये नीचे आया, फिर ये इस तरह का लेग बना। आप देख रहे हो जब भी बड़ा अप मूव आ रहा है उससे पहले एक एग्रेसिव डाउन मूव आता है, फिर ये ऊपर जाता है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे सभी को सेलिंग में बिठा के ये लोग ऊपर लेके जाते हैं। और इसका सेम उल्टा होता है डाउन ट्रेंड में, ओके। डाउन ट्रेंड में भी सेम होता है, एक एग्रेसिव अप मूव आता है, फिर उसको पटका जाता है, ओके। तो इसी तरह से मार्केट चलता है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मार्केट ने एक जो गैप अप वाला एग्जांपल था वो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा ट्रेंड दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ओके ना। इसको करना क्या था, इसको यहाँ पे नीचे आना था, ये सारी लिक्विडिटी लेनी थी, ये इम्बैलेंस में टैप करना था और यहाँ से ऊपर जाना था। बट क्या हुआ, कोई भी रीज़न की वजह से मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, ओके। इधर से सीधा ऊपर इस रेंज के ऊपर ही ओपन हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो यहाँ पे इसने वापस से लिक्विडिटी इंजीनियर करवाई, यहाँ पे ये पटका इसको, देखो ये सभी के स्टॉप लॉस हिट किए, फिर ये ऊपर गया, ओके। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी इंजीनियर करना। जो यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने इंजीनियर करी थी, एक आध दिन यहाँ पे रुक के ये पटकता तो यहाँ से ऊपर चला जाता। बट दिक्कत क्या हुई कि कोई भी ग्लोबल रीज़न की वजह से या हमारे यहाँ कोई न्यूज़ रहा होगा, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी वापस से इंजीनियर करी, फिर ये सारे स्टॉप लॉस इसने एक ही लेग में निकाले, फिर अप मूव। तो ये चीज़ समझो, इसीलिए मैंने ये जो बड़ा लेग था हमारा, उसके बाद मैं यहाँ पे साइडवेज वीक एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर वीकली एनालिसिस आपने देखा है तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हम वॉलेटाइल टू साइडवेज रह सकते हैं 2-3 दिन के लिए, फिर यहाँ पे इम्बैलेंस में टैप करके हम ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि मार्केट पहले इधर या इधर कहीं पे टैप करे, फिर ऊपर जाए तो हमको अच्छा ट्रेड मिलेगा। नाव यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, देखो ये हमारा डिस्कशन था लास्ट वीक। नाव यहाँ पे मार्केट ने अपना सिनारियो, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, ओके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, मैं वो बताना भूल गया। यहाँ पे अगर आप देखते हो, जब भी देखो मार्केट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में होता है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस मार्केट अप ट्रेंड में है, ओके। यहाँ पे वो कभी भी प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा। देखो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो ये कभी भी ब्रेक नहीं करेगा जब एकदम ट्रेंड में होता है। प्रीवियस स्विंग लो कब ब्रेक होते हैं, जब मार्केट वॉलेटाइल टू साइडवेज होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लास्ट ये लो था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये लो लगाया, ओके। नाव यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम है इस पूरे ट्रेंड में, ये पूरा जो ट्रेंड था उसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, ओके।
तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें समझ जाना है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज टू वॉलेटाइल रह सकता है, लिक्विडिटी इंजीनियर करेगा, फिर वो सब की लिक्विडिटी लेके फिर नया लेग ऊपर चालू करेगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी। देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस अप मूव, मार्केट ने कोई पुल बैक नहीं दिया। हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो तो कोई भी प्रीवियस, ये 15 मिनट का चार्ट है, कोई भी प्रीवियस स्विंग के नीचे जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है वो नहीं ब्रेक करता है। ओके, यहाँ पर देखो कंटिन्यूअसली हाई ब्रेक करते जा रहा है। यहाँ पे जाके इसने लिक्विडिटी इंजीनियर करी, ये सारे लोगों को हिट किया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है आप लोगों के लिए, जिनको समझना है, जिनको सीखना है, उनके लिए। मैंने भले ही टाइम लिया है बट ये आपके लिए है। ओके, नाउ मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है अपना स्ट्रक्चर चेंज। ये लेवल अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, इसको करेंगे डिलीट। ओके, और मार्केट ने क्या किया है, मैं 1 आवर के चार्ट पे, पहले वीकली चार्ट पे ही देख लेते हैं, ठीक है, वहाँ से ही पूरा हम एनालिसिस करते हैं। तो वीकली चार्ट अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी का, देन निफ्टी अभी हमने इसी तरह का कुछ पॉज कैंडल एक्सपेक्ट किया था, बट ये लास्ट दिन में कुछ ज़्यादा सेल ऑफ आ गया। ओके, बाकी मोटा मोटी हमने ऐसा पॉज कैंडल ही एक्सपेक्ट किया था निफ्टी में। नाउ यहाँ पे देखो वीकली चार्ट पे एज सच अभी कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, साइडवेज रह सकता है, या फिर ये पूरा नीचे एक रेड कैंडल इस तरीके से बना सकता है। पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑल 3 है। ओके, ऑल 3 पॉसिबिलिटी है, मैं किसी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करता हूँ, बट ये किस चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। ओके, फिर हम डेली पे जाएंगे, 1 आवर के चार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या क्लियर व्यू मिल रहा है। बट अभी वीकली में अगर प्राइस नीचे आता है ना, देखो एक चीज़ समझो, अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है, यहाँ से ये ऊपर नहीं जाता, देन एक चीज़ समझनी है कि ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है ना, ये वाला, ये इसका टारगेट रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट इस डाउन ट्रेंड का ये रहेगा। ओके, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, ये 1 वीक में आए, 2 वीक में आए, 3 वीक में आए, आई डोंट नो, ये किसी को नहीं पता होता, बट अगर ये नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ये लो तक आएगा। ओके, और वो कौन सा लेवल है जिसके नीचे इसको सस्टेन करना पड़ेगा, वो लेवल है 24,600 से लेके 550 कर दो आप, 550 के आसपास तक, 600 से लेके 550 का लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट होता है, देन 24,000 का टारगेट हमको, फर्स्ट टारगेट हम यही रखेंगे 24,000 का। ओके, उधर तक हम फिर हमारे शॉर्ट्स प्लान करेंगे। ऊपर की साइड देखो, अभी वीक में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर की साइड मार्केट कितना किधर जा सकता है, तो हम एक टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे और डेली में आ जाएंगे। ओके, नाउ डेली में हमको क्लियरली क्या दिख रहा है, एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया है। सिंपल है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के, यहाँ पे रुकवा के, फिर यहाँ पे एक और बार ट्रैप किया है। देखो जो ट्रैप यहाँ पे बना, ये ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेट किया, फिर वापस से ब्रेकआउट करवाया, मतलब एकदम अच्छे तरीके से बायर्स को पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया गया है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स फंसे हुए हैं अभी। ओके, यहाँ पे इस एरिया में बहुत ही तगड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बायर्स फंसे हुए होंगे। ओके, तो अगर और मार्केट नीचे जाता है तो ये लोग और दिक्कत में आएंगे, और ये अभी भी, मैं ऐसा बोलूँगा कि अभी भी मार्केट से पूरे बायर्स निकले नहीं हैं। ओके, पूरे बायर्स अभी भी नहीं निकले हैं, ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। और ना यहाँ पे डेली पे हम देख रहे हैं तो ये एक डेली फेयर वैल्यू गैप में अभी निफ्टी खड़ा है। ओके, निफ्टी अभी यहाँ पे खड़ा है, नो वरीज। ना यहाँ से ये सपोर्ट लेके क्या ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, बट दिक्कत क्या है, ये क्या हो गया, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो ख़राब कर दिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मार्केट ने पूरा, आपको दिख रहा होगा, एम पैटर्न बनाया है, और इसका मैं बताऊँ तो ये लोज के नीचे क्लोज कर दिया है, तो ये स्ट्रक्चर मार्केट का ख़राब है। तो इस मार्केट में अभी बाइंग मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा। ओके, जितने हम लोग कितने वीक से सिर्फ बाय 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 ही खेल रहे हैं, आई गेस बहुत टाइम से यहाँ से हम लोग बाइंग 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 ही कर रहे हैं। हर वीक में हमने आई गेस बाइंग का ही प्लान बनाया होगा, और बहुत लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बुल हूँ, सिर्फ बाइंग की बात करता हूँ, तो वो लोग को अभी थोड़ी शांति होगी, बिकॉज़ अभी मैं आ गया हूँ, अभी मैं बोलूँगा कि हम वेयर हैं, अभी हम सेल 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 करेंगे। ठीक है, देखो चीज़ ये है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर दिखाए ना उसके ऊपर ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, उससे मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सेलिंग अच्छा लगता है, बट मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप सेलिंग कर रहे हो तो उसमें पैसा नहीं बनने वाला है।
अभी मार्केट मुझे दिखा रहा है कि ये थोड़ा नीचे जा सकता है, इसमें थोड़ा करेक्शन आ सकता है, तो मैं उसी को प्ले करने की कोशिश करूँगा। मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग मैं पसंद नहीं करता हूँ करना, सिंपल है, ठीक है। अब अभी कई लोग बोलेंगे सर यहाँ से हम सेल कर सकते थे ना, यहाँ से सेल कर सकते थे ना, यहाँ से। देखो मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ये 300 पॉइंट सिर्फ नीचे आया है, अभी इसको अगर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है ना, तो ये आराम से यहाँ से 1000, 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट नीचे कहाँ तक भी आ सकता है, ये हमें किसी को नहीं पता है। तो मुझे इतना 300 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए छोड़ना पड़ता है, ओके। तो सभी लोग ये चीज़ समझो कि कंफर्मेशन के लिए टॉप से थोड़ा बहुत और बॉटम से थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ता है, तभी आप कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कॉन्फिडेंस से कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, सिंपल है। बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ट्रेंड्स आपके साथ है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। अब यहाँ पे मुझे डेली पे दिख रहा है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, बट ये क्या हो रहा है, देखो मार्केट ये ट्रेंड इसका नेगेटिव दिख रहा है, तो देयर इज़ लेस चांस कि मार्केट इधर से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दे। हाँ डेफिनेटली हमको यहाँ से बाउंस मिल सकता है, बाउंसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट वो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, अभी हमारा सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन गया है, ठीक है। तो उसको ट्रेड देखो डेली में मुझे ये एक चीज़ अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, ओके। कौन से एरिया पे है वो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। इसका हाई क्या है, देखो इसका हाई भी है 600, ओके। और मैंने आपको जो लेवल बताया है, वो लेवल क्या है, 600 से लेके 550, ओके। 24,600 से लेके 550 ये लेवल आपको निकाल के, ये कैसे निकाला है, देखो सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिप ड्रॉ करोगे ना ये पूरा ट्रेंड का, तो ये इसका 50% का जोन इसके आसपास आ रहा है, ओके। तो इसी वजह से मैंने ये लेवल निकाला है। दूसरा कन्फ्लुएंस मेरे पास क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट भी 24,600 ही है। तो अगर मार्केट को कहीं से बाउंस देना है, एक जो पुल बैक देना है, वो यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं, ओके। 24,600 550 के आसपास मार्केट मिला, और वहाँ से अगर ये एक रिवर्सल दिखा रहा है, रिवर्सल इन द सेंस पुल बैक बोल रहा हूँ, रिवर्सल मतलब ऐसा मत सोचना कि ट्रेंड का रिवर्सल, ठीक है। यहाँ से अगर इसको पुल बैक देना है तो देता है, तो हम यहाँ पे एक बार बाइंग कर सकते हैं, सिंपल है मेरी बात। कौन से लेवल्स तक करेंगे वो मैं बता देता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। और हाँ एक और चीज़ 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। देखो निफ्टी ने ये 1 आवर के चार्ट में ये ब्रेकर ब्लॉक बनाया है, देखो ये एक अप मूव, यहाँ से पूरा ये एक अप मूव आया है, फिर ये एक डाउन मूव यहाँ पे आया, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये एक अप मूव, फिर ये डाउन मूव, फिर ये ट्रैप किया और ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अगर आपको नहीं ठीक से दिख रहा है मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया ना। अभी क्या हुआ है, देखो अभी मार्केट ने ये 1 आवर का ये ब्रेकर बना दिया है। ये पूरा एरिया मैं ब्रेकर ही कंसिडर करूँगा। आप चाहो तो ये एक कैंडल कर सकते हो, ओके। ये एक जो रेड कैंडल है और ये गैप वाला एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह अभी काम करेगा, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर अभी नहीं जाएगा ना, तब तक बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी, या फिर नीचे से जब रिवर्सल लेगा कोई इंपॉर्टेंट जोन से, डेली या वीकली का जो इंपॉर्टेंट जोन होगा, वहाँ से जब रिवर्सल लेगा लिक्विडिटी से कहीं से, तब बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, या फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, तब तक बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। कभी भी मार्केट अभी एग्रेसिव एक अप मूव दिखाए ना, तो सोचना कि वो सेल करने की अपॉर्चुनिटी है। कब तक, जब तक हम इस ब्रेकर के नीचे हैं, ओके। इस ब्रेकर के जब तक नीचे हैं, सिंपल है। इसके ऊपर गया फिर हम हमारा प्लान चेंज कर लेंगे ना। ट्रेड कैसे करना है देखो, ये हमारा मैंने समझा दिया। और हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस ब्रेकर के टारगेट्स आप देखिए, ओके। मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन लगा के रखा हुआ है। इसके टारगेट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -2 से 2.5 का एरिया कौन सा है, 24,160 मैं राउंड नंबर ले रहा हूँ, और 24,012, ओके। ये एक जोन आ रहा है 150 पॉइंट का, जहाँ तक ये निफ्टी गिर सकता है। और देखो मैंने वीकली टारगेट भी आपको यही लेवल, यही लिक्विडिटी बताया था कि अगर हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से भी हमारा यही जोन टारगेट निकल के आ रहा है ना। आप ट्रेड पोजिशनल कैसे प्लान कर सकते हो, मेरे पोजिशनल जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए आपको बढ़िया ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, ओके।
आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। देखो अभी मार्केट गैप डाउन खुल रहा है वापस से, ओके, कुछ ज़्यादा नहीं, अभी तो 50-60 पॉइंट्स ही दिखा रहा है, बट वो तो मॉर्निंग में ही मंडे को पता चलेगा। बट जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो 50-60 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है ना। अगर इस जोन से मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो आप यहाँ से एक छोटा सा बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो जिनको करना है उनकी बात है, ये एग्रेसिव ट्रेड होगा, ये चीज़ याद रखना है, बिकॉज अभी मार्केट का फ्लो, जो ऑर्डर फ्लो बोलते हैं ना, वो ऑर्डर फ्लो मार्केट का अभी नेगेटिव हो चुका है, ओके। तो इसी वजह से ध्यान रखना है। अगर इस एरिया से उठता है तो हम डेफिनेटली यहाँ से एक बाइंग आप कर सकते हो। कहाँ तक करेंगे, देखो मुझे क्लीन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है 1 आवर के चार्ट में विथ एंड फेयर वैल्यू गैप एंड एवरीथिंग, तो वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ओके। ये हमारा हो जाएगा सेलिंग जोन। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से आप यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो, फिर यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, ओके। ये प्लान रहेगा। ये मैं 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है उसको भी मार्क कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे लिख दूँगा, ओके, मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगा ना। मुझे ये भी समझ में आएगा, हो सकता है देखो मार्केट पूरे का पूरा यहाँ तक ना आए, हो सकता है ये एफवीजी में टैप करके ही नीचे चला जाए, तो इसीलिए मैं इम्पॉर्टेंट जो भी मुझे लगता है वो मैं मार्क करके रखना पसंद करता हूँ, ओके। ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन के आएगा, सिंपल है। कभी भी मार्केट वहाँ पे जाता है तो यहाँ से एक बार ये रेजिस्ट ज़रूर करना चाहिए, सिंपल है। अभी हमारा प्लान ये है कि इस एरिया से शॉर्ट्स मिले तो सेलिंग करेंगे, ओके। 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता हूँ, क्लियरली आपको दिखे, देखो कौन सा जोन वगैरह है हमारे लिए। ना यहाँ पे देखो कल गैप डाउन ही ओपन हो रहे हैं तो हम यहीं कहीं पे ओपन होंगे, तो इसमें हम डेफिनेटली फिर यहाँ से नीचे का ट्रेड कुछ देख सकते हैं, ओके। ये हमारा प्लान हो गया। क्या करें अगर मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेट करता है, करने देना है आपको, कुछ ट्रेड नहीं करना है, ओके। इस एरिया में कंसोलिडेट करता है, करने दो, ओके। यहाँ पे आए, यहीं पे शॉर्ट्स का प्लान करेंगे ना। अब गैप डाउन ओपन होके सीधा नीचे चला गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं, ओके। गैप डाउन ओपन होके सीधा अगर नीचे जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं कब इंटरेस्टेड होगा, मुझे सिर्फ एक प्राइस एक्शन चाहिए, ओके। गैप डाउन ओपन होके इस तरीके से प्राइस एक्शन बना दिया, मैं सेलिंग करूँगा, ओके। इस तरीके का प्राइस एक्शन मिलेगा तभी मैं सेलिंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पे देखो हमारा जो इम्पोर्टेंट 600 से 550 का लेवल आ रहा है वो भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट साइड में नीचे नहीं रहूँगा। ऊपर मिला, यहाँ पे मिला, मैं डेफिनेटली करूँगा, बट यहाँ पे डायरेक्टली मिलता है ना तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच ही रखूँगा। भले ही एक आध ट्रेड मुझसे मिस हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। ये एरिया यहाँ पर भी देखो सपोर्ट दिख रहा है 600 से 550 का, क्यों, देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये रजिस्ट हुआ, फिर इसको ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे ये एक पहले अगर रेजिस्टेंस की तरह अगर इस एरिया ने काम किया है तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ से ये जो पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पुल बैक शायद इस जगह से आ सकता है, बिकॉज ये एक अच्छा खासा यहाँ पे मुझे जोन दिख रहा है, ओके। सिंपल है मेरी बात। तो निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान सिंपल है ना। एनी कोई अगर अच्छा मिरेकल हो गया और गैप अप ओपन हो गए, जिसके चांसेस तो नहीं है, बट इन केस अगर हो जाते हैं डायरेक्टली गैप अप ओपन यहाँ पे, तो सीधा सेलिंग के लिए देख सकते हो, बट प्राइस एक्शन के बाद, उससे पहले नहीं, सिंपल है। तो निफ्टी का ट्रेड प्लान सिंपल है। मैं आपको पूरा मैंने वीक का एकदम बता दिया है कि हम कौन से टारगेट के लिए बैठ रहे हैं और कहाँ से बैठेंगे। अगर आपको यहाँ से कल ट्रेड मिल जाता है ना तो आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। पोजिशनल क्या ट्रेड कर सकते हो, आप यहाँ से सेलिंग का पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। टारगेट आप रख सकते हो, देखो पहला -1 का ये टारगेट रख लो, 24,470 का टारगेट रख लो, और फिर यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट SL लगा के फिर आप इस टारगेट के लिए राइड कर सकते हो, जो है 24,160 से लेके 24,000 का, ओके। फिर आप यहाँ तक इस लेवल तक आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हो। हम यहाँ पे ये टारगेट फिर रख सकते हैं, ओके। मैंने आपको एक पोजिशनल ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है, 1-2 लॉट पुट होल्ड करने हैं या फिर कुछ ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप कर सकते हो, सिंपल है। तो निफ्टी का मैंने बता दिया है। देखो ये जोन यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से बाइंग करने के लिए देख रहा हूँ, ओके। ये फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं
पुल बैक पे जिसको एग्रेसिव है वो बाई कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं बाइंग नहीं करूँगा, एटलीस्ट कल तो नहीं करूँगा। सिंपल। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, हम बैंक निफ्टी पे। ओके देखो, अभी बैंक निफ्टी का भी हम एनालिसिस करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी हमको ये IFVG मिला है। ओके, ऑरेंज कलर का जो है वो हमारा डेली में IFVG है। इसको अभी डिलीट करता हूँ। और ये देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है ये डेली फेयर वैल्यू गैप था। तो हमारा यही प्लान था बैंक निफ्टी में कि अगर इस फेयर वैल्यू गैप से मिलता है हम बाई कर सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड एक मिला है यहाँ पे ना। इसका वीकली देख लेते हैं कि इसको वीक में कैसे प्लान करना है ना। इसका वीकली इतना ख़राब नहीं है जितना निफ्टी है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो, सॉरी वीकली नहीं, डेली ख़राब है बैंक का, सॉरी। ये वीकली चार्ट है। देखो वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का अभी ये फेयर वैल्यू गैप में है, इसको इन्वर्स नहीं किया है, तो अभी भी ये थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा कि बुल्स के कंट्रोल में है। ओके, बुल्स के कंट्रोल में है। अभी भी वीकली चार्ट में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। दिक्कत कहाँ पे इसमें दिख रही है? दिक्कत मुझे दिख रही है डेली चार्ट। ओके, तो वीकली में मैं समझ गया। देखो अगर आपको टारगेट, अभी आप बोलोगे सर हम कौन सी डायरेक्शन में टारगेट कर रहे हैं ना, हम इस इम्बैलेंस में तो अभी हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देखो मार्केट ये ऊपर की लिक्विडिटी भी टारगेट कर सकता है अपने ट्रेंड को फॉलो करके, ठीक है, जो अप ट्रेंड में है, ये है पॉसिबल। और अगर मार्केट को इस FVG को रिस्पेक्ट नहीं करना है तो एक यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बनेगा, तब हमें समझ में आएगा कि मार्केट ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी टारगेट करने के लिए जा रहा है नीचे की साइड। तो बैंक निफ्टी में इसीलिए मुझे एक वीक कंफर्मेशन के लिए चाहिए कि हम ऊपर का ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे या फिर नीचे का ये और ये लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप में है। तब तक मैं कोई मैं कोई कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा वेट एंड वॉच रखना है। और बैंक निफ्टी में एक और रीज़न है। देखो अगर आप यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट देखते हो ना, ये वाला चार्ट, ये HDFC का ये चार्ट है। ओके, तो अगर ये चार्ट देखो तो मुझे ये कोई वीकनेस इसमें नहीं दिख रही। बाकी बैंक्स थोड़े वीक है, डेफिनेटली है, और ये बैंक निफ्टी को गिरा सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। बट HDFC जैसा हैवी वेट बैंक अगर वीक नहीं लग रहा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में उतना सेल ऑफ ना आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके ना, फटाफट डेली पे आ जाते हैं। देखो डेली मुझे ये ख़राब क्यों लग रहा है, ये देखो इसने भी यहाँ पे देखो ट्रैप किया था, और तभी भी मैंने तब बताया था कि इसके नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो बैंक निफ्टी में अच्छे अच्छे सेल ऑफ्स देखने को मिलेंगे। बट उसने बहुत टाइम तक यहाँ पे टाइम पास किया, आपको भुलवा दिया कि यहाँ पे बायर्स ट्रैप बैठे हुए हैं, और फिर पटका इसको 1 से 2 दिन में। ओके, एनीवेज जो भी है, देखो इसने ये ऑर्डर ब्लॉक ये रिस्पेक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और यहाँ से प्राइस एक्शन आप देखो तो ये नीचे का बन रहा है। अगर ये लोज गए तो बैंक निफ्टी में नीचे के टारगेट्स बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेंगे, और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ओके, तो ये डेली का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया किस तरीके से लग रहा है ना। आपको एग्रेसिव सेलिंग कब करना है, देखो आपको बैंक निफ्टी को एक थोड़ा स्पेस देना है। 50,900 के नीचे अगर ये जाना सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो आप नीचे डेफिनेटली बड़े टारगेट्स रख सकते हो। ओके, इसमें भी अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोजेक्शन लगाना है तो मैं लगा देता हूँ, ये डेली चार्ट पे ही लगेगा, ये हमारा मैनिपुलेशन लेग है। ओके, तो इसमें देखो हम क्या टारगेट कर सकते हैं, मिनिमम ये वाला 49,300 से 48,600। ओके, 49,300 से 48,600 ये ज़ोन अगर मतलब ये ज़ोन आ सकता है। अगर यहाँ से हम इस लोज के नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे तो हम 50,900 का वेट करेंगे। अगर उस लेवल का बैंक निफ्टी ब्रेक करता है देन डेफिनेटली हमको ये देखने को मिल सकता है डाउन साइड की जर्नी। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, और इस पे देखो कुछ अभी मार्क करने जैसा है नहीं, बिकॉज इसमें अभी भी कोई एग्रेसिव सेल ऑफ आया नहीं है, जब आएगा तब करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर कल गैप डाउन ओपन होके ये यहाँ पे कहीं पे ओपन होके सपोर्ट लेता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, इसको बाय कर सकते हो। क्यों बाय कर सकते हो? बिकॉज इसमें एग्रेसिव सेल ऑफ अभी आया नहीं है, ये अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसीलिए
अगर इसके नीचे हिट हो गया 50,900 के नीचे ये सस्टेन कर गया, एक प्राइस एक्शन इधर बनाया, तो फिर आपको इसमें भी बाइंग भूल जाना है और फिर इसमें आपको नीचे 50,450 एंड देन 50,200 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस लेवल पे ही बैंक निफ्टी में वॉच आउट आपको रखना है, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे। ओके, इसके अलावा बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर ओपन हो जाता है, इधर ये कुछ भी करें हम ट्रेड नहीं करेंगे, मैं अवॉइड कर दूँगा। ओके, एक ही कंडीशन में मैं ट्रेड करूँगा कि या तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होके नीचे आ जाए, या इधर ही ओपन हो जाए, या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आ जाए, यहाँ से सपोर्ट ले, मैं एक बाइंग का अटेम्प्ट करूँगा, वो भी 50% क्वांटिटी में हम अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज मार्केट का ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल मैंने बताया है, ठीक है। सबसे अच्छा चार्ट जो मुझे लग रहा है ना, वो लग रहा है मुझे मिड कैप का। ओके, वीकली चार्ट में डेफिनेटली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका लिक्विडिटी लेके ये नीचे आया है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब है, मैं जो मुझे पुराने लोग जो फॉलो करते हैं उनको पता है, अगर प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी मतलब हाई या लो स्वीप करके अगर कैंडल इधर नीचे क्लोज़ किया है, तो हम नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ इसका डेली चार्ट देखते हैं। देखो अभी डेली चार्ट है ना, इसमें अभी भी ये स्विंग इंटैक्ट है। ओके, जो ये लास्ट पुल बैक लेके ये ऊपर गया है ना, तो ये स्विंग इंटैक्ट है। जो हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स में ये वाला जो लास्ट स्विंग लो है ना, वो इंटैक्ट नहीं है। ओके, इसमें ये लास्ट स्विंग लो इंटैक्ट है, तो मुझे ये थोड़ा चार्ट अच्छा लग रहा है। बुल्स की अगर मैं बात करूँ, बुल्स का व्यू करूँ तो, बट ये कौन सा चार्ट है? वीकली चार्ट है ना। यहाँ पे इसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला एरिया कौन सा, 12,500 वाला एरिया। ओके, बिकॉज ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, तो ये एक आपको एरिया ध्यान रखना है। अगर कल ये इधर ओपन हो जाता है गैप डाउन या फिर नीचे आता है इधर, तो यहाँ से हम एक बाउंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें देखना क्या रहेगा कि बाउंस के बाद ये क्या रिएक्ट करता है। ओके, बिकॉज वीकली इसका मुझे कमज़ोर लग रहा है, डेली में अभी भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें बियरिश नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ। जब चार्ट मुझे बोलेगा तो बन जाऊँगा, और चार्ट को वो बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। ये इधर नीचे आया, एक थोड़ा पुल बैक दे के जब ये स्विंग तोड़ेगा ना, कोई भी स्विंग, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 500 पे आ गया, तो 500 पे आया, ये ऊपर गया, फिर ये जब इस तरीके का पैटर्न बना देगा तो मेरा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डाउन साइड के लिए कम्प्लीटली इस लेवल के लिए आ जाएंगे, फिर यहाँ पे ये सारे लेवल्स के लिए टारगेट करेंगे डाउन साइड के लिए। बट इसके लिए इसको इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा, तभी मैं इसमें एग्रेसिव शॉट्स के बारे में सोचूंगा। इसको बाय में नहीं करूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इसको बाय करना है, ठीक है। बाइंग करने के लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें मैं सेलिंग में थोड़ा कॉशियस रहूँगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है 500 वाले एरिया से, तो हम डेफिनेटली एक बार यहाँ पे एक पुल बैक देख सकते हैं। इसको मैं ट्रेड करने को नहीं बोल रहा हूँ, फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, 1 आवर का चार्ट देखते हैं। इसमें मुझे एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी दिख रहा है, ये लास्ट, तो इसको मार्क कर लेते हैं, दिक्कत है, इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हमारा सेलिंग जोन हो जाएगा, ये सारे लेवल्स कोई काम के नहीं, इसको करो डिलीट। ओके, ये भी अभी काम नहीं आएगा, बिकॉज ये भी नीचे ही खुल रहा है कल गैप डाउन, ये भी सारे डिलीट करेंगे हम, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया है। ओके, और ये वाला भी एक सेलिंग जोन की तरह ही काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये इसके सेलिंग जोन है, कभी भी मार्केट ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिंपल है, ये बहुत ही एग्रेसिव यहाँ पे सेलिंग हुई है। ओके, बहुत ही एग्रेसिव, बिकॉज इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और देखो हर कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, हर कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है, बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो मतलब यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हुआ है इस एरिया में। तो इस एरिया में आपको क्या करना है, सर मैं इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लूँ या यहाँ से लूँ या यहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ? देखो सिंपल है, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से यहाँ तक फिब लगा देना, जहाँ पर भी ये स्विंग लो बनाए। ओके, और फिर जब पुल बैक लेना स्टार्ट करे तो इस एरिया में आपको 50 to 61% का आपको फिब का कुछ लेवल जो दिखेगा
तो उस एरिया में जो फेयर वैल्यू गैप है ना, उस एफवीजी से आप सेल कर सकते हो। ये बेस्ट ट्रेड आपको मिल जाएगी मिड कैप में। तो ये गैप डाउन इसको खोलने देना है, बिकॉज हमें नहीं पता ये स्विंग लो है, ये पूरा इतना ही स्विंग है, या कल अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ से जब रिवर्स करे तो यहाँ से लेके ये जो स्विंग लो यहाँ पे बनाए, यहाँ से लेके यहाँ तक का फिब लगा देना, और फिर 50 to 60% से आप सेलिंग कर सकते हो यहाँ पे जो भी एफवीजी मिले उससे। सिंपल है। तो मेरा ट्रेड प्लान मिड कैप में कल एक ही प्लान है और यही प्लान को मैं फॉलो करूँगा। इसके अलावा मुझे और कुछ मिड कैप में करना नहीं है। ये डायरेक्टली नीचे भागता है तो भागने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन देख लेंगे कि ये 500 वाले लेवल को सस्टेन करता है, उधर से बाउंस देता है या नहीं देता। ओके, बाइंग के लिए अभी आपको एक दिन रुक के करना चाहिए मिड कैप में। बाइंग में मैंने बताया कि बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है, अगर बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी करेंगे। ओके, और कुछ अगर ट्रेडर जो एग्रेसिव हैं वो निफ्टी में भी हमारे जोन से बाइंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने यूएस का जो डेटा की बात कर रहा था, देखो यूएस में ये क्रैश क्यों आया, देखो उसका सिंपल सा एक रीज़न है दैट उसका जो जॉब्स का डेटा आया है ना वो ख़राब आया है। ठीक है, जॉब ओपनिंग्स मतलब जॉब ओपनिंग्स तो कैसे समझाऊँ मैं, देखो जॉब ओपनिंग्स क्या होता है, इसका डेटा जो आया है लास्ट वीक। ओके, इसमें क्या होता है कि एवरी मंथ ये लोग को एक डेटा निकालते हैं कि कितनी नई जॉब्स मार्केट में ओपन हो रही है। ठीक है, कितनी नई जॉब्स मार्केट में ओपन हो रही है, कितने लोगों को मिल रही है। तो वो डेटा बहुत ही कम आया। मान लेते हैं कि ये लोग 100 एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, तो ये ऑलमोस्ट मान लीजिए 100 वाला ये डेटा कम आया है, आई गेस 70 जितना कि इस तरीके के कुछ आया है। मतलब उसको इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। मेरे कहने का मतलब सिंपल है दैट यूएस का जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रहा है, ये नंबर ये इंडिकेट कर रहा है। देखो सिंपल है, किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है, अगर उसको ऊपर जाना है तो उसके जो बिज़नेस है वो अच्छे चलने चाहिए, और बिज़नेस अच्छे चलेंगे तो जॉब्स अच्छी मिलेंगी मार्केट में। ठीक है, बिकॉज बिज़नेस चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जॉब्स अच्छी मिलनी चाहिए मार्केट में। तो वो जॉब्स नहीं मिल रही है अभी, तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट स्लो डाउन, इकोनॉमी यूएस की स्लो डाउन हो रही है। उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी 4.3 आया है, आई गेस ये भी हाईएस्ट आया है रिसेंट टाइम्स में, ये हाईएस्ट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इन लोगों को फियर क्या है, रिसेशन का। ठीक है, रिसेशन का फियर है इन लोगों को कि मार्केट में कहीं रिसेशन ना आ जाए, इसी वजह से ये लोग उसको डर रहे हैं और इसको ज़्यादा ही कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। अभी देखो नेक्स्ट मंथ में सितंबर में फेड जो है वो मोस्ट लाइकली रेट कट करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। बट हो सकता है नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के लिए, 1 to 2 मंथ्स के लिए हमें एक डाउन ट्रेंड और प्रॉफिट बुकिंग हर जगह देखने को मिले, हमारे मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में भी। ओके, हो सकता है जितना ग्लोबल मार्केट गिरे उतना हम ना गिरे, बिकॉज हम ओवरऑल रेजिलियंस ही दिखा रहे हैं बाकी मार्केट से। बट सेंटीमेंट तो इफ़ेक्ट करेगा, तो हम डेफिनेटली 2-3 महीने तक डाउन ट्रेंड में रह सकते हैं। बस इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है हमारी और उनकी। तो यहाँ पे आपको क्या पोर्टफोलियो बेच बाच के निकल जाना है? नहीं, यूएस में जो भी हो रहा है वो डायरेक्टली हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके, बट एक चीज़ क्या है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, तो इसके साथ हर कंट्री का कुछ न कुछ बिजनेस होता है। ओके, तो इसी वजह से ये सारे ग्लोबल लेवल पे, इसमें अगर स्लो डाउन आना, रिसेशन आना स्टार्ट हुआ तो ये ग्लोबल लेवल पे ये इफ़ेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड को, और हर जगह इफ़ेक्ट करता है। तो इसको क्या है, देखो हमें डायरेक्टली कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमें इसका सेंटीमेंट, अगर इसका बिज़नेस स्लो डाउन होगा तो हमारा बिज़नेस भी उनके साथ स्लो होगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट हमको पड़ते रहेंगे, तो हमें थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा जितना यूएस को करेगा उतना हमें इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और फिर जब बाउंस करने का टाइम आएगा तो फिर हम वापस से यूएस को बीट करके ऊपर चढ़ेंगे, अगर ये चीज़ होती है तो। ठीक है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ओके, और रिसेशन आया नहीं है, ये सिर्फ मार्केट को फियर है। ओके, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पोर्टफोलियो खाली वाली करना नहीं है, आराम से बैठे रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो, स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडर्स को डेफिनेटली अभी सावधान हो जाना है, और अभी उसको मैक्सिमम कैश रहना है। मतलब 80% आपके पास कैश आपके हाथ में होना चाहिए। जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं वो टाइम आ गया है आप लोगों के लिए। ओके, जो इन्वेस्टर्स हैं,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मेरा लॉन्ग टर्म है, मतलब मैं लॉन्ग टर्म को 15-20 ईयर्स को मैं लॉन्ग टर्म मानता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका टाइम होराइजन इतना है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहिए, अदरवाइज़ फिर आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो थोड़ा लंबा है बट मैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करी है, जितना मुझे आता है उतना। तो प्लीज़ आराम से वीडियो देखना, ओके। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।